मजा तो है। मजा नहीं सच बताना, अगर डीजे सही नहीं बाज रहा हो तो आप अच्छे से डांस कर लोगे क्या? नो सर, हेलो, नो कर लोगे क्या? नो। और डीजे अच्छा बाज रहा हो तो जिसको डांस नहीं आता वो भी डांस करना शुरू कर देता है। तो एक बार हेमचंद जी ने इतनी शानदार जानकारी आपको दी, क्यों करना चाहिए, कोई ना कोई तो कारण। आज हमारे बीच में एक कह सकता हूँ हायर एजुकेटेड एक लड़की है, गौरी जी बैठी है, उनका एग्जाम है, क्या है, उसके बाद भी कहाँ है। इसका मतलब कोई ना कोई जब हेमचंद जी ने इतनी क्यों पर जानकारी दी है कि भाई कोई कारण ढूंढ लो आपने करना क्यों है, तो इतनी बेहतर जानकारी के लिए इतनी सी तालियां बहुत रहेंगी क्या? अच्छा, ये हेमचंद जी के लिए थी या मेरे लिए थी? बहुत अच्छी बात है, हम दोनों के लिए थी, तो एक बार अपने लिए और जबरदस्त ताली हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक सबको बात समझ में आई? किस किस को बात समझ में नहीं आई वो एक बार हाथ खड़ा कर लेगा, जिसको समझ में नहीं आई हो। यहाँ तक की बात पक्का? आपका शुभ नाम क्या रंजी? बबली जी, वेरी गुड। आप होटल से ही हैं। एक सवाल उठता है कि कितना भी सीख लो, क्या कितना भी सीख जाए इंसान, उसे कितना भी सीखना पड़ जाए और उसे सीख जाए, उससे हो क्या सकता है? कुछ हो सकता है क्या? हेलो, आप इतने पढ़ रहे हो, जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ हो सकता है क्या? नो सर। कुछ हो सकता है? क्या? हम एजुकेशन है, तो एजुकेशन तुम्हें मिलेगी। एजुकेशन आप ही के पास है। हाँ? अब उसके फायदे कब होंगे? यस या नो? यस। एजुकेशन या कोई भी चीज सीखना बुरी बात नहीं है, पर उसके फायदे कब मिलते हैं? एक तो होता है सीखना, एक होता है उसके फायदे लेना। यस या नो? जैसे कि जगदीश केमेरा जी, माय मेंटर, माय कोच, माय नेवर सी जगदीश केमेरा जी, एक बार उनके लिए जबरदस्त ताली हो। और आज मैं भी और आप भी बहुत लकी हैं, मैं भी सीखने के लिए आया हूँ। मैं भी, अब कुछ लोग तो जो नया है ना वो यहाँ आवे जो वही यूँ कहे कि मैं भी सीखने का आया हूँ, कर रहे सिखा कौन रहा हुआ है जी? समझ में आ रही मेरी बात? सवाल ये उठता है कि आज मान लो अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो आपको 50,000 की जानकारी दे सकता हूँ, सही है? जो आपको चाहिए कितना? 1 लाख रुपए। कितना चाहिए? 1 लाख। तो जानकारी किससे लेनी पड़ेगी? क्लियर है ना? अच्छा, 1 लाख वाला आपको जानकारी देने के लिए आपके घर जाएगा? 1 लाख कमा लो, जाएगा जी? और 1.5 लाख वाले की हाँ या ना में जवाब मिलता रहेगा तो मैं अच्छी अच्छी बात करूंगा, नहीं तो फिर मैं भी, लाइट चली गई है वैसे, बाकी तो उम्मीद है आ रही है अभी। और तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो सर इसकी आज तो। हाँ जी, अगर 1 लाख लेना है तो किससे जानकारी लेनी पड़ेगी? 1 लाख वाले से। और 1 लाख वाला क्या आपके घर जाके जानकारी देगा? दे सकता है जी? अच्छा, आपके घर नहीं, आप उसे, वो आपको घर बुला ले तो जानकारी दे देगा 1 लाख ऐसे कमाया जाता है? दे देगा जी? है जी? अच्छा, आधे लोग कह रहे कि हाँ जी या नहीं जी, और आधे लोग चुप हैं। परमात्मा, मैं कुछ नहीं कहता, जो बोल नहीं सकते उनके बोल बंद कर दे। यही तो हो सकता है ये? यस या नो? आज मैं क्यों लकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, और आप बहुत ज्यादा लकी क्यों कि आपको आपके घर पर एक हम सब की ग्रेट अपलाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें महिलाओं का स्पेशलिस्ट कहा गौरी जी ने सबसे पहले जवाब दिया, इसका मतलब वो पहले जानती हैं। यस या नो? महिलाओं का लेडी स्पेशलिस्ट, जॉइनिंग मशीन, जॉइनिंग सिलाई मशीन होती है। अच्छा, हाथ से कपड़े सिले, आपने सिले होंगे ना हाथ से, सुई वाले सिले होंगे उसमें? अच्छा, उसमें और मशीन में सिलने में कितना फर्क होता है? और वो बिजली वाली आती है उसमें? तो आपके बीच में एक बिजली वाली जॉइनिंग मशीन है। बिजली जिस रास्ते से वो गुजर जाए वह जॉइनिंगों की बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? जॉइनिंगों की। अभी बाढ़ यूपी में चल रही है, दिल्ली गुड़गांव में चल रही है, यस या नो? और
महिला स्पेशलिस्ट का मतलब ज्वाइनिंग मशीन महिला स्पेशलिस्ट ही नहीं कि महिलाओं के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो आंख देख के बता देते तेरे को ये समस्याएं। और मैं सच बता दूं, अगर ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना तो सिर्फ एक ही इस व्यक्ति की हिम्मत थी, मैं तो हिम्मत ही कहूंगा कि लगातार कड़ाके की गर्मी में 1.5 महीने घर जाके और लौट के आ जाना। घर जाते थे और अपन अंदर बेडरूम में और वो बाहर चले आते। उनको जवाब मिलता था कि पापा यहाँ, मैं दुकान मेरी क्लिनिक घर में ही था और मैं अंदर बेडरूम में, अब बेडरूम में किसी के घर जाने की हिम्मत। और सच्चाई बता रहा हूँ मैं जी। एक दिन डायरी इन्होंने सुनील शर्मा जी के ऊपर बहुत बढ़िया काम करा, वो तो घर में बैठे। पता कैसे चली ये बता दो। उन्होंने पूछा, छोटा सा था बेटा, बोला बेटा पापा हैं? वो अंदर गया, बोला पापा मना कर रहे हैं कि पापा यहाँ? बोला पापा मना कर रहे हैं पापा यहाँ? अच्छा, अब उसका मतलब वो भी इतने तो थोड़ा बहुत तो रखते होंगे कि बोला पापा ही कहलवा। तो उन्होंने जाके गुस्से में सुनील सर को डायरी मारी, बोला गर्मी में मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर में और उनके घर में 300-400 किलोमीटर का फर्क है केवल, तो पैदल रन करते थे और कड़ाके की गर्मी में। सही है। तो अगर मैं जिंदा हूँ, अगर मैं इस बिजनेस में आया तो उसी शख्सियत की वजह रही है, उन्होंने ही मेरा फॉर्म साइन कराया था। तो मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए जबरदस्त ताली दें। थैंक यू। अच्छा, बात चल रही थी सीखने की। किसकी बात चल रही थी? सीखने से किस को पैसा होता है? आता किसी को सीखने का? आता किसी को? यहाँ अभी तक हेमचंद जी आए और जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब जो 1 लाख रुपए से अब महीने का कमाते हैं, उन्हें भी सीखने का ही आता है। और ये आपका भाई जो 4 साल में 14 लाख लेके बैठा, उसे भी सीखने का आता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सीखने से कभी पैसा, किससे पैसा आता है? काम करने से। किससे आता है जी? काम करने से। अच्छा, काम करने से भी सबको पैसा आता है क्या? हेलो, आता है क्या? नहीं आता है। सबको आता है क्या? काम करने से भी सबको पैसा? सही है। अच्छा, हाँ थैंक यू। पेपर है, एक बार गौरी जी के लिए जबरदस्त ताली लगाएगा। बाकी फोन में रिचार्ज करवा लेना गौरी जी। करा लिया फिर से। वो ठीक है, धन्यवाद। एक बार दोबारा ताली जी। अब सवाल उठता है कि बहन जी आपको खाना बनाना आता है क्या? अच्छा आता है, ऐसा ही आता है? अच्छा आता है। कितना पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों को खाना बनाने का भी पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा, गाना गाना आता है आपको? किस किस को आता है गाना गाना? मुझे आता है। आपको? गौरी बहुत, टीना को एक बार, टीना के लिए जबरदस्त ताली। गाने में बिल्कुल सिंगर रहे। अच्छा, कितना पैसा आया वहाँ गाना गाने से? सही है। अच्छा, गाना गाने से भी लोगों को पैसा आता है जी? आता है ना? सहमत है मेरी बात से? अच्छा, डांस करने से पैसा आता है आपको? पर डांस करने से कुछ लोग तो पैसा कमा रहे हैं। क्या आप भी कमा सकते हैं? यस सर। आप भी कमा चाहते हैं? यस। सीरियस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सीरियस होना हो सकते हैं। प्लान क्या है? आशा जी ने बहुत अच्छे से प्लान बता दिया, रचना जी ने बहुत अच्छे से प्लान बता दिया, क्यों करना है वो एक हेमचंद जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। मेरे पास अब बचा क्या है जी जो मैं बताऊंगा आपको? कुछ बचा है क्या? हेलो, क्या कुछ भी नहीं? अब तो सब कुछ तो बता दिया। पर एक सिंपल सी बात मैं आपके बीच में मात्र 10 मिनट करूंगा। सही है? तो 10 मिनट का समय आपके पास है। अच्छा लगे तो हाँ या ना में जवाब देते रहना, अगर अच्छा ना लगे तो चुप नहीं रहना। अच्छा ना लगे तो चुप ना बोल देना, यही तो हो सकता है। अच्छा लगे तो हाँ बोल देना और ना लगे तो ना बोल देना। बोल सकते हैं? सबसे पहला सवाल उठता है, कोई भी काम है क्यों करूं मैं उस काम को? क्यों करूं मैं? कोई कारण होना चाहिए हमारे पास में, और वो कारण वो हल्का नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बहुत भारी होना चाहिए। यहाँ शादीशुदा कितने लोग हैं? सारे नहीं हैं, अभी दो हैं हमारे बीच में। हेलो, अच्छा, बालक बच्चेदार कितने लोग हैं? सभी हैं। अच्छा, तो आप लोग तो शायद पुराने, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ। बहन जी हमारे बीच में नहीं है। आपका सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है बहन जी? 10 साल का है। कितने का है?
समझ रहा, इधर ही आ जाओ। हेलो, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। कितने का है, कितने बच्चे हैं आप पे? 3 है, ठीक है जी। नाम ममता बताया हमने, बबली जी है, बबली नाम है इनका। बहन जी के पास 3 बच्चे हैं और सबसे बड़ा बच्चा है 10 साल का। हस्बैंड क्या करते हैं जी? वेरी गुड, टैक्सी चलाते हैं। कितना कमाते हैं मुझे उससे कोई लेना देना, उससे कोई लेना देना नहीं है। इनका परिवार मेरे हिसाब से 3 बच्चे हैं तो 5 व्यक्तियों का तो परिवार कॉमन चाहिए। 6-7 हो सकते, वो एक अलग बात है। अभी मैं चाहता हूं कि सभी के सभी लोग अपने फोन को साइलेंट मोड पे लगा लें, क्योंकि आप सीरियस जितने रहेंगे ना तभी आपको कोई चीज मिल पाएगी। अगर सीरियस नहीं रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और या तो आप अपनी जिंदगी के लिए मजाक बन जाओ या जिंदगी को अपने लिए मजाक बना लो। क्या हो सकता है, सही है। अब सवाल उठता है बहन जी, इसकी शादी लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 साल बाद होगी। ये डेफिनेट है या नहीं है? ये फिक्स है। 10 से लेके 12-13 साल में उसकी शादी करनी, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। आज अगर मैं एक व्यक्ति की शादी करने में मिनिमम लागत मानूं तो क्या मानूं? लड़की लड़के में अप्रोक्सीमेट लगभग बराबर लगता है, जैसे नो, सही है। आज की डेट में मैं कितने पैसा मानूं एक बच्चे की शादी करने में? 8 लाख। आइडिया कितना मानूं? 10 लाख मान लेता हूँ। अब ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 ही रहेगा या ज्यादा हो जाएगा या कम होगा? है जी, कितना मान लूं आपके हिसाब से? हेमचंद जी आप कैलकुलेटर निकाल लेना, कितना आइडिया? मिनिमम 15 लाख, सही है। साल बचे हैं आपके 10 से 12, क्लियर है एक बच्चे की। अच्छा, इनमें 2-2, 3-3 साल का गैप होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। 2 साल का ज्यादा से ज्यादा होता है मेरे हिसाब से तो आइडियली, ये नो। आज की डेट में तो 3 साल का, 4 साल का, 5 का भी हो रहा है, लेकिन उस समय की बात है कि 2 साल से ज्यादा पब्लिक नहीं जीने देती थी, क्लियर है ना। उसके बाद में ठीक 15, फिर उसके 2 साल बाद ठीक 15, तीनों बच्चों का हिसाब लगा लेते हैं आज, ये नो। अच्छा, एक व्यक्ति की शादी करने के लिए उस समय 15 लाख चलते हैं। 10 साल का मतलब हो गया 12 धाम के 120 महीने। 15 लाख डिवाइडेड बाई 120 करना जी, 45 लाख के ऊपर भी है जी? कितना नहीं, आपको? 15 लाख डिवाइडेड बाई 120। 12,500। बहन जी एक सूचना मैं आपको दे रहा हूं, आज से 12,500 ये बनता है, कैलकुलेशन कर लेना। आज से क्या आप एक बच्चे के नाम का 12,500 रुपए फिक्स डाल रहे हैं, इकट्ठा करके डाल रहे हैं? हेलो, डाल रहे हैं क्या? एक की बात कर रहा हूं अभी केवल मैं, 2 बैलेंस हैं, वो लवाब में नहीं आए। हमने जन्म दिया, परवरिश हम करेंगे, शादी हम करेंगे, ये शनो। अच्छा, अगर मैं इस दूसरे को जोड़ लूं तो लगभग ज्यादा नहीं तो 10,000 और जोड़ दूं, मिनिमम है, सही है। अच्छा, तीसरे को भी ले लूं तो मैं 8,000 और जोड़ दूं, राउंड फिगर में मैं बात कर रहा हूं। 2 साल का ऑन एवरेज निकालना पड़ेगा मैं, सही है। अब सवाल ये उठता है कि 10, 8, 18 और 12 कितना होता है जी? 30,500 है जी? 30,500। 30,500। चलो बात एक ही है, कितना बनता है जी? शादी नहीं करोगे तो क्या पढ़ाई नहीं करोगे उनकी? कराओगे नहीं? शादी नहीं करोगे तो क्या कपड़े नहीं पहनाओगे? शादी नहीं करोगे तो क्या उसे अच्छी जगह कहीं घुमाना फिराना, हारी बीमारी, क्या उसके सारे काम करोगे नहीं करोगे? वो मैं कोई खर्चा नहीं लगाऊंगा, वो कोई खर्चा। सवाल ये उठता है कि क्या 30,500 रुपए महीने आपके हस्बैंड कमा रहे हैं? हो सकता है कमा रहे हो, जैसे नो, हो सकता है आज कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीने कमा रहा हो, पर सवाल ये उठता है कि वो तो घर के खर्चों में बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की आपको अगर जरूरत है, नीड है, तो एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है क्या? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की आपको जरूरत है तो क्या एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है या नहीं है? क्या बात है, जरूरत है जी। हाँ या ना में जवाब मिलना चाहिए मुझे। Yes. मैंने पहली कंडीशन रखी है, क्या कोई ऐसा काम चल रहा है कि जिसे मन करे जब कर ले, जी करे जब 2 घंटे करना 2 घंटे कर लें, 4 घंटे करना 4 घंटे कर लें, 1 घंटे करना 1 घंटे कर लें, और जो नहीं करना किसी दिन ना करे? कोई ऐसा काम है क्या हमारे पास में? हेलो, है क्या कोई ऐसा काम? सही है। अब सवाल में कहना क्या चाह रहा हूं, ये वो एवरेज लगाइए कि जो शादी ना जवान ना बच्चे जैसी,
यानी कि मध्यम परिवार की शादियां मैंने लगाई हैं। जशन महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या इनकम उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है आपकी? नो सही है। मोबाइल की जरूरत है क्या किसी को? सबको है। क्यों? क्या करते हैं मोबाइल से? कितना कमाते हैं आप बताइए? चाहिए ना? मैं आज आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलाऊंगा, ऐसी सक्सेस से मिलाऊंगा, आप हैरान रह जाओगे। क्या रह जाओगे? हैरान। और जब फर्स्ट टाइम मैं भीलवाड़ा कंपनी जब विजिट करने गया, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैं खुद हैरान था कि ये यहाँ कैसे, ये यहाँ इस उम्र में कैसे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं एक बार 2-3 मिनट उनकी ले लें। तो हमारे बीच में एक बहन जी हैं और सबसे ज्यादा एज ने बहन जी, एक बार आप इधर आएंगे, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात आपसे भीलवाड़ा में हुई थी, क्योंकि उसमें गए थे। आज केवल 3 बात बताइए। थैंक यू। ये हटा दो। पहले आज आपकी उम्र क्या है और आरसीएम आपको क्या समझ में आया, जिससे कि आप आरसीएम में बिल्कुल दीवाने की तरह काम कर रहे हैं? 60 साल की उम्र है। सही है। हाँ, अच्छा, आपको आरसीएम में ऐसा क्या लगा कि जिससे कि आपको आरसीएम में इस उम्र में भी, बच्चे हैं, सेटल होंगे, सभी शादीशुदा से फ्री होंगे, सही है? तो क्या समझ में आया, आपको क्या जरूरत है? समझ में यही आया। और देखो पालाकन के पीछे की नहीं कोई कमाई, कुछ लटक दे के जानो। अच्छा, भट्टी दे के जानो। वेरी गुड। तो आप कंपनी गए भीलवाड़ा देखने के लिए? हाँ जी। सही है। हाँ। ये न्यूट्रिशन की ना लाइन में लगे हुए थे और इनका आईडी गुम हो गया था, तो फिर मैंने इनको दिलाया था। सही है। अच्छा, न्यूट्रिशन पे काम कैसे करते हैं आप? कौन से प्रोडक्ट पे काम करते हैं? देखो जो उनमें हमें मिल रहा है ना कि 2 कॉफी, वो 2 कॉफी पढ़ा के तो बता दे। कितना करते हैं आप एक महीने में बिजनेस? अच्छा, उसमें न्यूट्रिशन से कितना होता है लगभग? धन्यवाद, एक बार जबरदस्त ताली। थैंक यू। समझना, इनको मैंने इनवाइट क्यों किया है? इन्होंने एक सवाल दिया और आपको बहुत बड़ी सीख दे दी है। क्या दे दी है? बोले मेरे पास केवल एक वो है डुप्लीकेट, क्या है? फोटोकॉपी। ये दिमाग नहीं लगाते। दिमाग बोल, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, भाई देख ये पढ़ ले, ये किस काम आता है, तेरी जरूरत है तो तू यूज कर, नहीं है तो। और हम क्या करते हैं? अपना दिमाग यूज करते हैं। करते या नहीं करते? और जो दिमाग यूज करता कोई फेल हो जाता है। सहमत है मेरे पास से? कारण है कि आप आज जो दिमाग यूज कर रहे हैं ना, वो खाना बनाने में करें, उसके आप एक्सपर्ट हैं। क्या है? गाना गाने में आप एक्सपर्ट हैं, डांस करने में आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन इस काम में कोई और एक्सपर्ट है। इस काम में कोई, अगर हमें वहां पहुंचना है, जैसे कि मैं आज सीखने के लिए आया हूँ, सर अगर लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं तो मुझे लाखों चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? और मैं बोलो जी कोई ज्यादा समझदार हो, आप भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? उन पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है उन पर, कोई फर्क। अगर मेरे अंदर पहले इतनी दिमाग, इतनी बुद्धि और इतनी सोच अच्छी होती तो मैं लाखों रुपए नहीं कमा रहा होता क्या? हर व्यक्ति उतने पैसे कमा रहा जितना उसे ज्ञान, उससे ज्यादा हर व्यक्ति उतना ही पढ़ा लिखा जितने पैसे वो। समझ में आ रही मेरी बात? सहमत है? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि ये काम क्यों करना है। क्यों करना? सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, जिसके 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हैं, कि क्या वो 30,000 रुपए महीने बच्चों की खातिर सेव कर रहा है? और कुछ के मेरे जैसे तो अभी पलक के नीचे ही शादी करने योग्य हैं अभी भी। सही है। अब जब आज तक नहीं कर पाए, शादी को कितना समय हो गया आपकी को? 12 साल में। जब 12 साल में 30,000 रुपये महीने कमा तो तभी से रहेंगे ना वो। तो 10,000 रुपये महीने से जब से इकट्ठे नहीं हुए तो अब आगे 30,000 हो जाएंगे क्या? खर्चे बढ़ेंगे हमारे, घटेंगे? बच्चे जब जब इनकी क्लास बढ़ेगी तब तब आप उनके खर्चे बढ़ेंगे। एक वो वक्त था जिस समय 5,000 में मेरे तीनों बच्चे पढ़ लेते थे। कितने में? 5। आप ये मत सोचना कि ये पढ़ाई मार रहे हैं। कितने में? कितने बच्चे? आज एक बच्चे की फीस 1 और लगी पड़ी है। 1 महीने की है, ये साल की और नहीं है, तो महीने की थी और ये भी महीने की है। समझ में आ रही मेरी बात?
अच्छा 3 को करूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 1 और लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा ये तो बच्चों के लिए चली गई, हम क्या करें? घर में उनके लिए खाने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए भी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हैं, मोबाइल का भी खर्चा है। वो 4 दिन पहले से रोर मचाता है, क्या बोलता है पता है? 4 दिन पहले से बोलता है आपकी सेवाएं बंद होने वाली हैं, कृपया 749 का रिचार्ज। अरे भाई साहब पता हमें भी रिचार्ज हमने किया है। वो आपको सचेत कर रहा है क्या समय से पहले रिचार्ज होता है या नहीं होता है? सबका होता है। 1 घंटे मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं क्या? मोबाइल हटा लो बोलो हम गए, सांस चल रही है पर आस नहीं है, होता है सबके साथ। सवाल ये उठता है जब मोबाइल जैसी चीज से दूर नहीं हो सकते तो इस इनकम से दूर क्यों हैं? कौन बढ़ाएगा ये इनकम? कोई है? इसके लिए हम सीरियस नहीं है, इसके लिए सीरियस आ जाएंगे जी। कितना टाइम लगेगा? टाइम तो जी पता नहीं कितना लगेगा। जब आप जरूरत नहीं समझ सकते, आप समय के पंचुअल नहीं हो सकते ना, तो परमात्मा भी आपको समय की पंचुअलिटी, आपको इनकम की पंचुअलिटी नहीं दे सकता। यस नो? क्या आपका कोई टाइम है, टाइम टेबल है किसी चीज का? बताइए मेरे को। किसी का नहीं है, क्योंकि आपको एक ही बात की जानकारी है कि करना ही क्या है, करना ही। इसे नजर में डाल लेना जब जब दिमाग में मैसेज आए ना करना क्या है। या तो हस्बैंड को बोलो कि भाई साहब इतनी इनकम पैदा कर ले, बचत इतनी चाहिए, मुझे बच्चों के नाम डालनी है, क्योंकि लास्ट में अगर ये नहीं हुआ तो सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, या तो संपत्ति बेचना या कर्जा लेना। दूसरा है कोई तीसरा? या तो संपत्ति बेचना या फिर कर्जा। क्यों सर? और कोई तीसरा विकल्प है? नहीं है। अच्छा सवाल उठता है कि अगर आपने कर्जा भी ले लिया, क्या ले लिया? कर्जा भी ले लिया, और आपकी उम्र उस समय 55 साल की होगी, तो इसे पटाएगा कौन? और इससे मांगेगा कौन? मतलब कौन से मांगेगा? वो जिसको कर्जा लिया जिसने। मान लो मैंने आपसे कर्जा लिया और मेरी उम्र 55 की है, तो आप मांगोगे किससे? बच्चों से। मारेंगे वो? दिया था हमें क्या? पूछ के दिया था, हाँ या ना? सहमत है मेरे बात से? और इसे पटाएगा कौन फिर? आज ढंग से खड़ा नहीं हो जाता, उस समय कर्जा काम करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि आप ये बात समझना, कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे माइंड करेंगे मेरी बात को कि जी आप ये बात तो गलत कर रहे हैं, जब हमने अपने माँ बाप को नहीं खिलाया तो हमें कौन खिलाएगा? वेरी सिंपल है। 1% लोग होते हैं जो माँ बापों को साथ रखते हैं, 90% तो निकाल देते हैं। बोले बड़े भाई के साथ रह लेना, उसकी इनकम ठीक है, अच्छा बराबर नहीं उसकी कम है, पर कुछ समझदार होते रख लेते हैं। उनकी मजबूरी क्या है कि उनके अपने खर्चे नहीं चल रहे, माँ बाप के तब जहन करेंगे। हेलो, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छी बात हो रही है? बेकार बंद कर दूं? है जी। इस काम के प्रति हम सीरियस नहीं है। एक ऐसी 60 साल की महिला सुबह से लेकर शाम तक निकलती है, अपना 1000 बिजनेस वॉल्यूम 500 बिजनेस वॉल्यूम करके आती है और कहीं नहीं निकलती है। और यहाँ से एक बात बता दूं मैं, और कड़वा सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी किसी का बाप और बेटा हूँ और आप भी किसी के माँ या बेटी हैं। यस या नो? मैं भी किसी का भाई हूँ और आप भी किसी की बहन है। लॉकडाउन में आपने वो चीज देख ली होगी कि सुबह लोग टिफिन लेके निकले थे, शाम को सफेद कपड़े में बंद होके आए थे। अगर वो 50,000 कमा भी रहा है तो क्या गारंटी है वो जिंदगी भर कमाएगा? क्या गारंटी उसके साथ कोई घटना नहीं घटेगी? आज कंडीशन होती है घर से निकलने की परमिशन नहीं है, मत निकल, एक दिन रेडी लगानी पड़ सकती है। बुरा लगेगा लोगों को, कड़वा सच है ये। मैंने देखा है मेरे पुल के नीचे जो लाखों रुपए महीने कमाते थे, वो बोलते थे मेरे सपनों की रानी है, आज वो सपनों की रानी बोल रही है। सब्जी 20 रुपए किलो प्याज है, कड़वा सच है। क्या मेरे साथ या आपके साथ नहीं हो सकता? आज नहीं जागोगे तो तब जागोगे, तब जागना तो पड़ेगा। अच्छा समय के साथ बदल जाए, समय से पहले बदलना चाहिए, है जी। दुख होता है मुझे, मैं फिर बार बार सरोज जी का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी वहां से निकल के आए, भूत बने पड़े लोग बाग, भूत बने पड़े लोग बाग, उसके बाद भी आरसीएम जरूरी नहीं है। क्या करूं, क्या करूं? परमिशन नहीं है, नहीं है तो परमिशन एक दिन अपने आप दे देगा परमात्मा। आज नहीं तो कब करोगे? कब ये बताओ मेरे को। आज सीरियस नहीं है। घर से निकल रहे हैं 10 बजे, हम आ रहे हैं पलवल से चल के यहाँ, हम 10 बजे निकल रहे हैं, यहाँ से 11 बजे लोग निकल रहे हैं। इसका मतलब आप सीरियस नहीं है तो मुझे कोई टेंशन कर रहे हो, क्या जरूरत है भाई? सीरियस नहीं है तो कुछ मिलेगा क्या? जब एक बंदा 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले का व्यक्ति समय ले रहा है कैसे कैसे करके, किसके लिए ले रहा है? आपके लिए ले रहा है। आप घर से 11 बजे निकल रहे हैं, हम 25-30 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, हम सीरियस नहीं है बिल्कुल।
तो आपकी जिम्मेवारी है आपके परिवार की, कोई बच्चे और निभाएगा क्या, कोई और चलाएगा क्या परिवार को, किसको चलाना जी? खुद को। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्यों कारण ढूंढ सकते हैं, क्यों कारण ढूंढ सकते हैं, और नहीं ढूंढे तो वही पुराना एग्जाम्पल है, रात को 12 बजे जगना। और ये मुझे उम्मीद है यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा जिस कमरे में नहीं सोता जिसमें बच्चे सोते हैं, सब उसी में सोते हैं। यस। यश नो, रात को 12 बजे जगना और जग के किसी भी बहाने से जगना और अपने बच्चों की तरफ चारों तरफ नजर रखना, क्या ये इतनी चैन की नींद क्यों सो रहे हैं, कारण ढूंढना। वही आपके पास है, आपके बराबर की चारपाई पर सोने वाला व्यक्ति आपको नजर आएगा कि सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से ये बच्चे सो रहे हैं आसानी से। हाँ या ना? और सोचना कि अगर इसको मैं हटा दूं, इस दीपक को मैं बुझा दूं या परमात्मा के कारण से ये बुझ जाए तो इनका क्या होगा कि इसी चैन की नींद सो पाएंगे ये? बिल्कुल सीरियस नहीं है। मोबाइल का नेटवर्क चला जाए 2 मिनट के लिए अफरा तफरी मच जाती है, कस्टमर केयर पे कॉल कर देते हैं, करते नहीं करते, बिल्कुल सीरियस नहीं है। अरे वहां जहां कोई यूज नहीं है, फोन चलाने से कितने लोगों को पैसा आता है? किसी को नहीं आता, लेकिन फोन चलाने से भी लोग पैसा कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम दुनिया चला रही है, दुनिया चला रही है, कुछ लोग उसी से पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग उसी पर समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आबाद करना चाहिए, बर्बाद करना चाहिए, समझ रहे मेरी बात को? यूट्यूब से दुनिया फैन हुई पड़ी है, चलाई रामायण, क्या चलाई? अभी मैं भी कल इंस्टाग्राम पर एक बात देख रहा था, एक चीज देखी मैंने, एक वीडियो थी, एक छोटी छोटी बहू, छोटी छोटी बच्ची हैं, एक सास और एक बहू बन रही है। बोल अरे तू आजकल तो कुछ बदली बदली नजर आ रही है, क्या? बोल हाँ माँ जी मैं बदल गई। बोल कैसे बदल गई? तू शादी पे कुछ और थी, आज कुछ और है। बोलो शादी पे थी तब मैं रामायण देखती थी, आज मैं महाभारत देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? हर घर में महाभारत चल रहा है, हर घर में चल रहा है, और सबके पीछे कारण एक ही है, पैसा 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 पैसा। और दूसरा कारण तो बता दो मेरे को, किसी के घर में झगड़ा हो रहा तो सिवाय पैसे के कोई और कारण है क्या? बताइए मेरे को। कब सीरियस नहीं होंगे, कब होंगे सीरियस आप बताओ मेरे को। मैं तभी मीटिंग वीकली शुरू करेंगे। पोस्टपोन कर देते क्यों जी? क्या कर देते? अगर पड़ोस में गाने गा रहे हो, किसी के लगन जा रहे हो तो 1000 लोग बैठते हैं, चल रही, चल तू न चल रही, आजा आए, चल 2 घंटा चल रहे का है गो, क्या मीटिंग में ना जा लोग? सही बात। सीरियस नहीं है, हमें अपना कारण नहीं पता है क्यों कर रहे हैं। होता ही नहीं होता। जगदीश के महाराज एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? टाइम नहीं, मरने की फुर्सत, जमुना में बाढ़ आ रही, लोग वहां जाके देख रहे हैं कि गड्ढा। फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, पर वहां जाके फुर्सत है जी। अच्छा क्या सॉल्यूशन कर लेंगे? वहां जाके खड़े होकर रोक लेंगे उसे? टाइम वेस्ट। आज आपको मैं बता देता हूँ, सबको 24 घंटे परमात्मा ने दिए। एक व्यक्ति 24 घंटे में 24,000 रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति 2400 कमा रहा है, एक व्यक्ति 24,000 कमा रहा है, और एक व्यक्ति 2,40,000 कमा रहा है, एक व्यक्ति 2,40,00,000 कमा रहा है। वही 24 घंटे की मेहरबानी है, बदौलत एक सिस्टम। जो व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है उन्होंने अपने जीवन में एक सिस्टम को अपलोड कर लिया। हाँ या ना? यस या नो? यस सर। आप 24 वाली कैटेगरी में रहना चाहते हैं, 2,40,000 वाली में, या 2,40,00,000 वाली में? और मैं बता दूं, आज आप ऐसे लोगों के बीच में हो, एक ऐसी शख्सियत आपके बीच में है जिनका सपना 1600 करोड़ पर महीने का, 1600 करोड़, 1600 करोड़ पर। क्या चाहते हैं आप उनसे कुछ ले लें? यस। बोले 1600 ना तो 1,60,000 तो हमारे भी हो जाएगी महीने का, है? यस। चाहते हैं? यस। इतनी सियासत तो मैंने बतेरे पसीना दे दी। हेलो, यस। वो कुछ नहीं बताएंगे, वो पिटारा बंद करके यूं ही ले जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि उनका लगभग 3 बजे से हसनपुर में दूसरा प्रोग्राम कहाँ है? हसनपुर में। अगर आप चाहते हैं कि 1,60,000 रुपये महीने हमें भी आए, 1600 करोड़ की आप बात कर रहे हो भाई, 1600 का मतलब 2 जीरो है जी, ऐसे ही ना? मैंने तो 1 जीरो हटा दी है जी। 1600 के आगे से करोड़ तो मैंने लगाया ही नहीं, लाख में आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, 1,60,000 रुपये महीने कमाने का अगर कोई विकल्प है तो सिर्फ एक है, अपना दिमाग लगाना बंद कर दे। अगर आपकी अप्लाई या जो लाखों रुपए महीने कमा रहा वो जो बता दे उसे फॉलो कर लें। अच्छा बेहतर कौन सा रहेगा, अपना दिमाग लगाना या फिर है जी? अच्छा वो बेहतर रहेगा कि आप धूम में खड़े होकर काम कर रहे हो और मेरे जैसा बैठा हो, या आप जैसे बैठे हो और मेरे जैसे काम कर रहे हैं, कौन सा बेहतर रहेगा?
हाँ या ना? समझ रहे? हर व्यक्ति चाहता है कि सिस्टम अपलोड करना। ये छत है, यहाँ से ज्यादा ऊंचाई नहीं है, अगर हम जंप मारे एक दूसरे पर खड़े होके भी तो पकड़ लेंगे। यहाँ से आप लोटा भर के पानी डालना है, छत भर दोगे क्या? कब तक? नहीं भरी। और अगर एक सिस्टम लगा दिया जाए जिसे बोलते हैं मोटर, 1 घंटा तब होगा जब पानी नीचे। तो सिस्टम की पावर समझ में आ रही है? क्लियर है ना? आज मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। बार बार बोल रहा हूँ, एक ही बात सोच लेना कि क्या 35, 40, 50 हजार रुपये महीने बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा? कौन? और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? भाई जी 10 साल बाद शुरू कर ले, पैसा इकट्ठा करना, बात बन जाएगी क्या? 10 साल बाद इतना नहीं रहेगा, ये तो अब है। तो 10 साल समय है, 10 साल बाद तो ये लाख रुपए महीने हो जाएगा। लाख रुपए तभी होगा जी। अच्छा, लाख रुपए महीने करना चाहिए या 10-20 हजार महीने करना चाहिए? है जी? तो ज्यादा छुमछाम से है क्या डॉक्टर साहब? क्या बात है? मेरे से आवाज में आ रही है जी। फिर इतनी सीरियस कैसे होते? परमात्मा वहां ने सुन लिए आपकी बात या फिर आपने मेरी बात सुन ली है? एक ही कारण है शायद डिम है। आपके मतलब की बात है, मतलब है जी। कोई एक व्यक्ति, आप मेरे को ये बताओ, कोई एक व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसका नाम मुझे बता दो, जो आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हो कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मैं बोलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ, आप 50 हजार रुपए की इनकम पर पहुंचने के लिए तैयार हो। है कोई आपका अपना? कोई नहीं है कोई? एक व्यक्ति जो लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो बोल रहा है कि मैं होटल को कामयाब करके रहूंगा, कुछ भी मुझे करना पड़ जाए, मैं महीने में 4 दिन देने के लिए तैयार हूँ, 4 लोगों को एक महीने में 1 दिन का देने के लिए तैयार हूँ। कमी किसकी है जी? खुद की सर। जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं, उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, और फिर भी हम है जी चाहते हैं। अभी भी परमात्मा देख रहे हैं, आधे से कह रहे हैं, जो न कह रहे तू जाने, मैं कुछ ना कहूँ। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं? यस। अच्छा सेठ जी, आप लोग चाहें? अच्छा वेरी गुड। अच्छा, जिनके हाथ यूं खड़े हैं उनके वो बोले मिल जाए तो ठीक है, और ना है जी, मिल जाए तो ठीक है, और ना तो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कौन कौन चाहता है कि 1,60,000 रुपए महीने कमाने के आप आदमी बन जाएं? यस। जी। अच्छा, अभी भी आधे से नए चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, अगले 20-25 मिनट अगर आप सीरियस रहे तो ये गारंटी है कि लाख रुपए महीने आपके खाते में तो नहीं डालेंगे, पर 1.5 लाख रुपए महीने कमाने का आपको जरिया बता देंगे। क्या बता देंगे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को कामयाब नहीं कर सकता, कामयाबी का रास्ता दिखा चलना तो खुद को। ऐसा भी है कि भाई चल कोई और दे और कामयाबी पैसा मेरे घर में आ जाए, है क्या? ऐसा है कि वो गाड़ी जो है ना, टैक्सी किसी कोई और चला ले, पैसा आपके घर में आ जाए? क्या पॉसिबल है जी? तो बुला लूं मैं? यस। किसको? आप ही बुलाओ मैं तो। हेलो, बुला लूं? Yes! एक ऐसी शख्सियत पर दोबारा बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति इसे ज्वाइन कर सकता है, जो व्यक्ति इसकी जिंदगी में रंग भर सकता है। हम सबकी ग्रेट अपलाइन, हम सबकी ग्रेट अपलाइन। उनके अंदर एक सबसे बड़ी खास बात क्या है? अगर आपने कभी भी एट ए टाइम एड फॉर 24 आवर्स कभी कॉल कर लिया और कॉल पर उनकी आवाज आ गई, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बिजली सी कंपन करनी शुरू कर देती है उनकी आवाज। और अगर हजारों लोगों के बीच में हजारों लोगों की क्लैपिंग एक तरफ और एक व्यक्ति की क्लैपिंग एक तरफ, हेमचंद जी ऐसा है या नहीं है? यस। तो जब एक व्यक्ति की तालियां इतनी भयंकर हो सकती हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 1,60,000 कमाने का तरीका आपको बता सकता हूँ, बस सबसे तरीका बता सकता हूँ, करना खुद को पड़ेगा। तो करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? यस। अच्छा, अभी कुछ लोगों को शक है अपने आप पर। क्या है? बोलो ऐसी फेंक रहो 1,60,000 वैसे यार। मुझे भी ऐसे लगता था, हेमचंद जी को भी ऐसे लगा था, आशा जी को भी ऐसे लगा था कि सामान खाने से कभी पैसा, सामान खाने से कभी पैसा, सामान बेचने से पैसा। सबने सुना है कि सामान बेचो पैसा कमाओ, पर सामान खाने से आपने सुना था कभी? विश्वास ऐसे हो जाएगा क्या? है जी? ऐसे विश्वास
दो तरीके हैं विश्वास करने के, या तो करके देख लो या फिर बात पर विश्वास कर लो, जैसे नहीं। तो फिर दोबारा अकेले व्यक्ति की तालियों से गड़गड़ाहट इतनी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 लोग हैं हम। और मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा सबसे भी कि वो आपको बता दें कि अकेले की तालियों में कितना दम होता है, और तालियों में कभी दम नहीं होता है। दम किस चीज में होता है? अपने अंदर, अपने जोश में दम होता है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आपकी जबरदस्त खड़े होके जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करता हूँ, हैप्पी वेलकम मान्यवर श्री डॉक्टर लखनलाल जी। थैंक यू। टेक योर सीट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब खुश हो? यस बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सभी खुश होनी चाहिए। बात करें? आ जाओ 10 मिनट के लिए अंदर आ जाओ। आप भी हम बैठने के लिए आप थोड़ी आए आ जाओ क्या आप आने वाले हैं, फिर कहीं ढूंढते डोले। तो उधर ही बैठ जाओ फिर आराम से। किस चीज की मीटिंग चल रही है? मीटिंग या सिस्टम नहीं चल रही। बात शुरू करें जी। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक खास आदमी से मिलाना चाहता हूँ। किससे साहब? खास से मिलना चाहते हैं क्या? यस। जिनकी वजह से आज हमें यहाँ प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है, जिनकी वजह से हम खड़े हैं, है ना, और जिन्होंने पैसा भी लगा रखा। सही है गलत है जी? वो पैसा लगा के कमा रहे हैं। सही है गलत है जी? और मैं बिना पैसा लगाए, मैंने कोई रुपया लगाया और उन्हें पैसा मिलना चाहते हैं। यस। ये तो खुशखबरी बात है। उन्हें पैसा लगा रखा, मैंने नहीं लगा रखा। सही है गलत है जी? नेटवर्किंग मामला। किसका मामला है? वापस समझ वाले होगी बात। पैसा उन्होंने लगा रखा है, सिस्टम के लिए लगा रखा है। मैंने पैसे नहीं लगाया, मैंने दिल लगाया। क्या लगाया? मैंने सिस्टम बनाया, मैंने एक नेटवर्क खड़ा किया। और मेरा कारोबार कितने का होता है? 1 महीने का 1 करोड़ का होता है। कितने का जी? चाहते हैं आपका भी 1 कारोबार 1 करोड़ का हो जाए? तो मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं सबको बुलाना चाहूंगा। एक बार विशेष ताली बजाओ मित्तल साहब के लिए। धन्यवाद। आपके सर होटल से हैं। मेरे को इतनी सारी जानकारी सर होटल से हैं और सर इधर रहते हैं। सही है? आज मैं इनकी थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ। सर कहाँ से हैं, कहाँ तक इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, ऐसे काम से पहले से कौन कौन से काम करे इन्होंने, और फिर इनको इस काम को क्यों चुना, इसी काम को। तो ये 5 मिनट लेंगे और आपको थोड़ा बताएंगे और अंदर की बात बताएंगे। आज थोड़ा मैं भी सुनना चाहता हूँ इनके बारे में। सही गलत है जी? इन्होंने पैसा क्यों लगाया, कारण क्या है, उसके बाद मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं आरसीएम ये। सही है गलत है जी? तो 5 मिनट मित्तल साहब एक बार विशेष ताली बजाओ आप। ऐसे नहीं बजते ताली, ऐसे बजाइए जैसे अपने लिए बजा रहे हो। ठीक है? ऐसे बजाओ। सही बजते ना? ऐसे ताली बजाओ, आवाज आनी चाहिए, इनमें आवाज आनी चाहिए। तो सर प्लीज नमस्कार, मैं आरसीएम। सर का मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है और अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जो व्यापार करना है वो हमारे ब्लड में है, खून में। मैंने बचपन से वही देखा और मैं भी इसी के अंदर लग गया। पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो दुकान पे ही, स्कूल से आए बैठ बेटा दुकान पे, तो पढ़ाई से मन हट गया और धीरे धीरे दुकान के अंदर मन रह गया। खींच खांच के मैंने 10वीं तक की पढ़ाई करी। उसके बाद में पापा ने कहा भैया गांव में तो इतना काम होता नहीं है, आप गुड़गांव चले जाओ। वहाँ हमारे एक रिलेशन थे, मैं गुड़गांव चला गया। 10 साल यही काम किया, परिस्थिति ज्यों की त्यों। 10 साल गुड़गांव रहने के बाद भी परिस्थिति वो की हुई। उसके बाद मैं यहाँ आ गया और यहाँ भी वही काम किया, परिस्थिति वो की हुई। उसके बाद में ये सिस्टम एक हमारे सर हैं जींद से,
उनके माध्यम से ये सिस्टम हमारे जीवन में आया। और शुरुआत हुई प्रोडक्ट से। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ला करके दिए और हमने वो इस्तेमाल कर लिए गलती से, और वो प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे कि वो गलती का ही परिणाम है जो हम आज यहाँ स्टेज पे हैं जी। तो जब हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए उसके बाद में उन्होंने कहा जी अपने 2 कागज़ और दे दो। हमने वो आईडी लगा दी। आईडी लगाने के बाद में सर ने बोला कि जी आप, एक दिन मैसेज आया उनका कि जी आपके नीचे आपके कुछ बिना किए इतना बिजनेस है। तो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास था। तो बिजनेस माइंड होने की वजह से एकदम माइंड में बात क्लिक की कि 40-50 हज़ार बिजनेस सिर्फ एक सामान खरीदने से, और बिना किसी को बताए, बिना कुछ किए। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी उनको जानकारी, मतलब उनसे जानकारी मैंने ली। मैंने कहा सर ये होता क्या है, तो उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था। तो वहाँ से मैंने समझा, उन्होंने ये इस तरह बताया जैसे अभी हेमचंद सर ने बताया कि ये लेवल होते हैं, इनसे पैसा आता है, ऐसे आता है। मैंने कहा जी बिना करे के भी पैसा आता है, खाली सामान खरीदने से ही। उनका हाँ जी इस तरह से पैसा आता है। और वो दिन का आज का दिन है कि मैंने कभी अपने लेवल को नहीं टूटने दिया और पैसा आता है। फिर एक चीज़ मेरी समझ में और भी आई कि व्यक्ति को चाहिए, एक तो मनी फ्रीडम चाहिए, एक टाइम फ्रीडम चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये 2 चीज़ें आई कि मैं 25 साल से अपने काम को कर रहा हूँ। बचपन से शुरू कर दिया था, तो मैं 25 साल से इस काम को कर रहा हूँ। जब शटर ऊपर करता हूँ सुबह शाम को नीचे, सुबह ऊपर शाम को नीचे, तो ये कुएं के मेंढक वाला काम कब तक चलेगा? क्या मैं 45-50 साल तक भी इसको करूँगा तब भी क्या हो जाएगा? हमारे बाप दादा भी इसी काम को करते आ रहे हैं। तो अब तक तो पैसा बहुत हो जाना चाहिए था, पैसे कमाने की जरूरत हमें तो नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन अगर उनके करने से और अब तक हमें भी करना पड़ रहा है, तो ये आने वाली जो पीढ़ी हमारी बैठी है इसको भी तो यही करना पड़ेगा। ये कैसे फ्री होएगा? तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि अगर फ्रीडम चाहिए पैसे का और समय का और स्वास्थ्य के साथ साथ, क्योंकि उसको भोगने के लिए हमारा समय, स्वास्थ्य तो ठीक होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो शायद वहाँ से नहीं मिलता जो आज यहाँ से मिलेगा। ये सोच करके मैंने कहा जो अभी जो 25 साल में ना फूटी, हो सकता है अगले 5 साल में 10 साल में फूट जाए, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। नहीं तो ये काउंटर जो भीतर रखा है इसको कभी भी हम बाहर रख के पुराने वाला काम तो फिर भी कर सकते हैं। तो ये मेरा कारण रहा कि इसको अपनाया, और धीरे धीरे चलते चलते मैंने, ऐसा नहीं था कि एक साथ उस पुराने वाले काम को छोड़ दिया। एक्सपेरिमेंट करके 2 साल 2.5 साल मैंने उसको किराए की दुकान लेकर के वहाँ पे किया, और जब बिल्कुल हर तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हो गया और समझ में आ गया कि हाँ अब मैं निश्चिंत होकर के अपने पुराने वाले काम को छोड़ सकता हूँ, तब ये पुराने वाला काम बंद करके इसके अंदर आया। और आज आप जैसे लोगों की सहायता से और अपने गुरुजनों की सहायता से इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है आने वाले 5 साल के अंदर शायद मैं और मेरा बेटा इसके ऊपर भी डिपेंड ना रहे, टोटल नेटवर्क के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, और शायद 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा इनकम अपनी होगी। ये सोच करके मैं इसमें लगा हूँ। हाँ सर, धन्यवाद सर। नेता साहब की ताली।